There is no point in mugging up English vocabulary because you must have heard, the more you practice, the more you learn. So, this is the reason why we forget the words. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश ईजिली में। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग लाई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। Today's topic is phrasal verbs. In this video, we will learn some phrasal verbs that we use in our daily life. Pass the buck. Pass the buck. इसका मीनिंग है जिम्मेदारी किसी और को सौंपना। जिम्मेदारी किसी और को सौंपना। It's your responsibility, not mine. Don't try to pass the buck. It is your responsibility, not mine. Don't try to pass the buck. ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, न कि मेरी। अपने जिम्मेदारी को किसी और को सौंपने की कोशिश मत करो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, न कि मेरी। अपनी जिम्मेदारी को किसी और को सौंपने की कोशिश मत करो। गियर अप। गियर अप इसका मीनिंग है किसी चीज़ के लिए तैयार करना। किसी चीज़ के लिए तैयार करना। I am gearing myself up for dance performance. I am gearing myself up for dance performance. मैं अपने आप को डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं अपने आप को डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। I want to crack the exam this year, so I am gearing myself up. I want to crack the exams this year, so I am gearing myself up. मैं इस साल पेपर को पास करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। मैं इस साल पेपर को पास करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। Your horses, hold your horses, मीनिंग है थोड़ी देर के लिए रुकना। थोड़ी देर के लिए रुकना। एग्जाम्पल है Why are you in such hurry? Just hold your horses. Why are you in such hurry? Just hold your horses. तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। Hold your horses. At least think about it before doing this work. Hold your horses. At least think about it before doing this work. थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। कम से कम ये काम करने से पहले किसी के बारे में सोच तो लो। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। कम से कम ये काम करने से पहले किसी के बारे में सोच तो लो। सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड मीनिंग है सही सलामत। सही सलामत या भला चंगा। भला चंगा। एग्जाम्पल है आई रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। आई रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। मैं घर सही सलामत पहुंच गया। मैं घर सही सलामत पहुंच गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम ग्लैड टू सी यू हियर सेफ एंड साउंड। आई एम ग्लैड टू सी यू हियर सेफ एंड साउंड। मैं तुम्हें यहाँ सही सलामत देखकर खुश हूँ। मैं तुम्हें यहाँ सही सलामत देखकर खुश हूँ। बी द बूम। बी द बूम इसका मीनिंग है बहुत ज़्यादा अच्छा लगना। बहुत ज़्यादा अच्छा लगना। एग्जाम्पल है दिस रेस्टोरेंट इज बूम इन टर्म्स ऑफ फूड। दिस रेस्टोरेंट इज बूम इन द टर्म्स ऑफ फूड। खाने के हिसाब से रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। खाने के हिसाब से रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन नो टाइम। इन नो टाइम मीनिंग है अतिशीघ्र या बहुत ज़्यादा जल्दी। अतिशीघ्र या बहुत ज़्यादा जल्दी। डोंट वरी आई विल बी देयर इन नो टाइम। डोंट वरी आई विल बी देयर इन नो टाइम।
चिंता मत करो, मैं वहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। चिंता मत करो, मैं वहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। Test was so easy, it was done by me in no time. Test was so easy, it was done by me in no time. टेस्ट बहुत ज़्यादा सरल था, यह मेरे द्वारा बहुत जल्दी कर दिया गया। टेस्ट बहुत ज़्यादा सरल था, यह मेरे द्वारा बहुत जल्दी कर दिया गया। At a glance, at a glance मीनिंग है एक ही नज़र में, एक ही नज़र में। I recognize him at a glance. I recognize him at a glance. मैंने उसे एक ही नज़र में पहचान लिया। मैंने उसे एक ही नज़र में पहचान लिया। एग्जाम्पल देखते हैं। I infatuated with her at a glance. I infatuated with her at a glance. मैं उस पर एक ही नज़र में फ़िदा हो गया। मैं उस पर एक ही नज़र में फ़िदा हो गया। रिप ऑफ ठगना या लूटना, ठगना या लूटना। शॉपकीपर रिप्ड यू ऑफ, शॉपकीपर रिप्ड यू ऑफ। दुकानदार ने तुम्हें ठग लिया, दुकानदार ने तुम्हें ठग लिया। Everyone is here to rip you off. Everyone is here to rip you off. हर कोई यहाँ तुम्हें ठगने के लिए है, हर कोई यहाँ तुम्हें ठगने के लिए है। Hit the books. गंभीरता से या मन लगाकर पढ़ाई करना, या मन लगाकर पढ़ाई करना। You have an exam tomorrow. You should hit the books. You have an exam tomorrow. You should hit the books. कल तुम्हारा पेपर है, तुम्हें गंभीरता से पढ़ाई करनी चाहिए। कल तुम्हारा पेपर है, तुम्हें गंभीरता से पढ़ाई करनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। It's time to put your mobile aside and hit the books. It's time to put your mobile aside and hit the books. ये समय है कि तुम्हें अपना मोबाइल अलग रखना चाहिए और मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। यही समय है कि तुम्हें अपना मोबाइल अलग रखना चाहिए और मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। ड्राइव अप द वॉल, ड्राइव अप द वॉल। इसका मीनिंग है खिजाना या सताना, खिजाना या सताना। स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली, यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल। स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली, यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल। लगातार हॉर्न बजाना बंद करो, तुम सच में मुझे सता रहे हो। लगातार हॉर्न बजाना बंद करो, तुम सच में मुझे सता रहे हो। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो। टीवी में समय बर्बाद करने वाला, टीवी में समय बर्बाद करने वाला। You always spend your time sitting in the front of TV. You are such a couch potato. You always spend your time sitting in front of the TV. You are such a couch potato. तुम हमेशा अपना समय टीवी के सामने बैठकर बिताते हो। तुम सच में एक काउच पोटैटो हो। तुम हमेशा अपना समय टीवी के सामने बैठकर बिताते हो। तुम सच में एक काउच पोटैटो हो। My mom always says to me that go outside and play. My mom always says to me that go outside and play. मेरी मम्मी हमेशा मुझसे ये कहती है कि बाहर जाओ और खेल लो। मेरी मम्मी हमेशा मुझसे ये कहती है कि बाहर जाओ और खेल लो। Sooner or later, sooner or later मीनिंग है कभी ना कभी या देर सवेर, कभी ना कभी या देर सवेर। कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो जाएगा, कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। Sooner or later she will forgive me. Sooner or later she will forgive me. कभी ना कभी वह मुझे माफ़ कर देगी, कभी ना कभी वह मुझे माफ़ कर देगी। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक मीनिंग है पूरा दिन पूरी रात, पूरा दिन पूरी रात। I studied around the clock during my exams. I studied around the clock during my exams.
अपने पेपरों के टाइम पर मैंने पूरे दिन पूरी रात पढ़ाई की। अपने पेपरों के टाइम पर मैंने पूरे दिन पूरी रात पढ़ाई की। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज सिक लास्ट वीक, शी टुक केयर ऑफ मी अराउंड द क्लॉक। आई वॉज सिक लास्ट वीक, शी टुक केयर ऑफ मी अराउंड द क्लॉक। पिछले हफ्ते मैं बीमार था तो उसने मेरी 24 घंटे देखभाल की। पिछले हफ्ते मैं बीमार था, उसने मेरी 24 घंटे देखभाल की। नॉक ऑन वुड और टच वुड। नॉक ऑन वुड और टच वुड। कहीं नज़र ना लगे, कहीं नज़र ना लगे। योर हेल्थ सीम्स टू बी इम्प्रूविंग, नॉक ऑन वुड। योर हेल्थ सीम्स टू बी इम्प्रूविंग, नॉक ऑन वुड। तुम्हारा स्वास्थ्य सही होता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं नज़र ना लगे। तुम्हारा स्वास्थ्य सही होता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं नज़र ना लगे। गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। दिस इज अ चांस टू गेट रिड ऑफ योर ओल्ड बाइक, बाय अ न्यू वन। दिस इज अ चांस टू गेट रिड ऑफ योर ओल्ड बाइक, बाय अ न्यू वन। तुम्हारी पुरानी बाइक से छुटकारा पाने का ये एक मौका है, एक नई बाइक खरीद लो। तुम्हारी पुरानी बाइक से छुटकारा पाने का ये एक मौका है, एक नई बाइक खरीद लो। सेकेंड एग्जाम्पल है। टू गेट रिड ऑफ कोरोना वायरस वी नीड टू जॉइन फोर्सेस। टू गेट रिड ऑफ कोरोना वायरस वी नीड टू जॉइन फोर्सेस। कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए हमें एकजुट मिलकर रहने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए हमें एकजुट मिलकर रहने की ज़रूरत है। For today, that's all. We'll meet again with new words and new topic. Thanks for watching. Have a nice day. Bye.